द्वितीय सामुएल अध्याय 13। एथि उतारे एई घटना हैला दाऊदंकर पुत्र अबशालोम तामर नाम एक सुंदर भगिनी थिला। ता प्रति दाऊदंकर पुत्र अम्नोन कामासक्त हैला। पुणी अम्नोन अपना भगिनी तामर लगी एपरी आकुल हैला जे से पीड़ित हैला, कारण तामर अनुड़ा थिला और ताहा प्रति किछि करिवाकू अम्नोन को कष्टकर बोध हैला। मात्र दाऊदंकर भ्राता सिमियर पुत्र जोनादब नाम अम्नोन जड़े बंधु थिला। सेई जोनादब अति चतुर। एणु से अम्नोन को पचारला, हे राजपुत्र, तुम्हें काहेकि दिनक दिन एपरी क्षीण हो जाउअछ, मते कौन ता कहब नहीं। एथिरे अम्नोन ताहाकू कहिला, मु मोर भ्राता अबशालोमर भगिनी तामर प्रति कामासक्त अटे। एथिरे जोनादब ताहाकू कहिला, तुम्हें सज्जारे पड़ी रोगर बाहाना कर। पुणी तुम्भ पिता तुम्भक देखिबाकू आसिले तांकू कुह, मोर भगिनी तामर को मो कतिकी आसी मते खाद्य देवाकू अनुमति देउंतु। से मो आगरे खाद्य रांधिबो, तारे मु ताहा देखि ताहा हातरू भोजन करिवि। एणु अम्नोन रोगर बाहाना करी पड़ी रहिला। पुणी राजा ताकू देखियाकू आसंते अम्नोन राजा को कहिला, मो भगिनी तामर को आसीबाकू देउंतु। से मो आगरे दुईटी पिठा करिवो, तारे मु ताहा हातरे खाइबि। तेबे दाऊद तामर गृह को लोक पठाई कहले, तुम भाई अम्नोन घर को टिके जाई तार खाइबा पई किछि रांधि दियो। तैरे तामर अपना भाई अम्नोन गृह को गला। सेतबेले से सज्जारे थिला। तो तामर चकटा मैदा नहीं दली ताहा आगरे पिठा प्रस्तुत करी ताहा पाक कला। पुणी से पात्र नहीं ताहा आगरे ताहा अजाड़िला। मात्र से भोजन करिया को असमत हैला। आ अम्नोन कहिला, आंभ निकटरू समस्त को बाहर कर दियो। तैरे समस्ते ताहा निकटरू बाहरी गले। तो अम्नोन तामर को कहिला, खाद्य द्रव्य शयन गृह को आण, मु तुम्भ हातरे भोजन करिवि। एथिरे तामर अपना प्रस्तुत पिठा नहीं ताहा भाई अम्नोन शयन गृह को गला। पुणी ताहा को खुआइबा पई ताहा निकट को नियंते से तामर को धरी कहिला, आस मो भगिनी मो संगरे सुओ। तैरे से उत्तर कला, ना ना मोर भाई, मते भ्रष्ट न कर, कारण इस्राएल मध्य एपरी कर्म अकर्तव्य। तुम्भे एही मूढ़ कर्म न कर। मु मध्य अपना कलंक केउठाकू नहीं जीवी। पुणी तुम्भे मध्य इस्राएल मूढ़ मानक मध्य जनक परि हेबो। एणु मु विनय करूछि, राजांक संगे कथबार्ता कर। से तुम्भ प्रति मते देबा पई असमत हेबे नहीं। तथापि अम्नोन ताहार रब शुणिला नहीं। मात्र आपे ताहा अपेक्षा बलवान हेबारु ताहाकू बलात्कार करी ताहा संगे शयन कला। ए उतारे अम्नोन ताहाकू अतिशय घृणा कला। से ताहाकू जेपरी प्रेम करिथिला तदपेक्षा अधिक घृणा कला। एणु अम्नोन ताहाकू कहिला, उठ जा। तैरे से कहिला, सेपरी न हेउ, कारण तुम्हे मो प्रति जहा करियछ तदपेक्षा मते एपरी बाहर करदेबा अधिक अन्याय। मात्र से ताहा कथा सुनिबाकू असमत हैला। एथिरे अम्नोन अपना सेवाकारी युवाकू डाकी कहिला, एटाकू आंभ कतिरू बाहर करी ताहा पछे कबाटरे अर्गल दियो। तामर देहरे दीर्घ अंगरखा थिला, कारण अनुड़ा राजकन्या माने सेही प्रकार वस्त्र पिंधंती। एथिरे अम्नोन दास ताहाकू बाहरे आनी ताहा पछे कबाटरे अर्गल देला। तो तामर अपना मस्तकरे भस्म देई ताहा देहरे दीर्घ अंगरखा चिरिला। पुणी से अपना मस्तकरे हस्त देई क्रंदन करू करू चलीगला। एथिरे ताहार भाई अबशालोम ताहाकू पचारला, तुम्भ भाई अम्नोन कि तुम्भर संसर्ग करियछि? हेउ आंभ भगिनी एबे तुनी हो, से तुम्भर भाई। ए कथा मने धर नहीं। तदवधि तामर उदासीनी होई अपना सहोदर अबशालोम गृह रहिला। मात्र दाऊद राजा एई सब कथा सुनी अत्यंत क्रुद्ध हेले। पुणी अबशालोम अम्नोन को भल कि मंद किछि कहिला नहीं, कारण ताहार भगिनी तामर को बलात्कार करिबारु अबशालोम अम्नोन को घृणा कला। अनंतर संपूर्ण 2 वर्ष उतारे इफ्राइम निकटस्थ बालहात्सोर रे अबशालोम मेसलोम छेदन हैला। तो अबशालोम समस्त राजपुत्रों को निमंत्रण कला। पुणी अबशालोम राजा निकट को आसी कहिला, देखंतु आपणक दासर मेसलोम छेदन हेउछि। एणु महाराज और राजा दास माने आपणक एही दासर संगरे आसंतु। एथिरे राजा अबशालोम को कहले, नाही मोर पुत्र, आम्बे समस्ते न जाऊ, गले तुम्भ प्रति भार स्वरूप हेबु। मात्र से बहुत बड़ाइला। तेबे राजा जीवाकू सम्मत नही ताहाकू आशीर्वाद कले। एथिरे अबशालोम कहला, जेबे एहा न हुए तेबे आपण आंब भाई अम्नोन को आम्हानक संगरे जीवाकू देउंतु।
तेबे राजा ताहाकु कहिले से काहेकि तुम संगे जीव। मात्र अबशालोम बळाइबारु राजा अम्नोन को और सबु राजपुत्र को ताहा संगे पठाइले। ए उतरे अबशालोम आपण युवा मानकु आज्ञा देई कहिला, तुम्भे माने देखुथा द्राक्षारस रे अम्नोन चित्त प्रफुल्ल हेले जेतेबेले मु तुम्भा मानकु कहिबी अम्नोन को मार, सेतेबेले तुमे माने ताहाकु बद्ध करिवो, भय करिवो नहीं। मु कोन तुमनको आज्ञा देई नहीं, बळ बांध और विक्रमशाली हुओ। एथिरे अबशालोमर आज्ञा प्रमाणे अबशालोमर युवा माने अम्नोन प्रति कले। तो राजपुत्र समस्ते उठी प्रत्येक आपण आपण खचर उपर चढ़ी पळाइले। सेमाने बाटरे थाउ थाउ दाऊदଙ୍କ निकटरे संवाद उपस्थित हैला जे अबशालोम समस्त राजपुत्र को बद्ध करिअछि, सेमानक मध्यरु जणे अवशिष्ट नाही। तहिरे राजा उठी आपण वस्त्र चिरी भूमि रे लंब होई पड़िले और तांकर दास समस्ते आपण आपण वस्त्र चिरी तांको निकटरे ठिया हेले। सेतबेले दाऊदଙ୍କର भ्राता सिमियर पुत्र जोनादब उत्तर देई कहिला, सेमाने राजकुमार समस्त को बद्ध करिअछन्ति बोली मोर प्रभु बोध न करंतु, केवल अम्नोन मरिअछि। कारण अबशालोमर भगिनी तामर को अम्नोन बलात्कार करिया दिनावधि अबशालोमर मुखरे यह स्थिरीकृत होइतिला। एतु समस्त राजपुत्र मरिअछन्ति बोली मोर प्रभु महाराज मनरे न घेनंतु, कारण केवल अम्नोन मरिअछि। एथि मध्यरे अबशालोम पळाई जाइतिला। ए उतरे जेउ युवा लोक प्रहरी कर्म करुथुला से अनांते देखिला जे देख आपणा पश्चात दिगरु पर्वत पार्श्वस्थ पथ देई अनेक लोक आसुअछन्ति। तैरे जोनादब राजांकु कहला, देखंतु राजपुत्र माने आसुअछन्ति, आपणक दास जेपरि कहला सेपरि हेला। से एई कथा कहवा समाप्त कला क्षणे देख राजपुत्र माने उपस्थित हेले और आपण आपण रब उठाई रोदन कले। मध्य राजा और तांको दास माने अतिशय रोदन कले। मात्र अबशालोम पळाई गशूर राजा अमीहुरर पुत्र तल्मय निकटकु गला। पुणी दाऊद प्रतिदिन आपण पुत्र पई शोक कले। एई रूपे अबशालोम पळाई गशूर को जाई सेठारे 3 वर्ष रहिला। पुणी दाऊद राजांकर प्राण अबशालोम आड़े जीवा आकांक्षारे व्याकुल हैला, कारण से अम्नोन को मृत जानी ताहा विषय सांत्वना प्राप्त हेले। द्वितीय सामुएल अध्याय 14। अनंतर सरुयार पुत्र जोयाब देखिला जे राजांकर अंतकरण अबशालोम आड़े अछि। एणु जोयाब तक्य को लोक पठाई सेठारु एक ज्ञानवती स्त्री की अणाई ताहाकु कहिला, आगो विनय करुछि तुम्भे शोककारिणीर बेश धर और शोक सूचक वस्त्र पिंध। तुम्भे तेल लगाओ नहीं, मात्र मृत लोक पई बहु कालरू शोककारिणी स्त्री परी हुओ। पुणी राजांक निकटकु जाई एही प्रकारे तांकु कुह। ए उतारे जोयाब वक्तव्य कथा ताहाकु शिखाइला। तो तक्यर से स्त्री राजांकु कथा कहया बेले भूमि रे मुह माड़ी प्रणाम करी कहिला, महाराज रक्षा करंतु। तहिरे राजा ताहाकु कहिले, तुम्भर कौन हैला? से उत्तर कला, मु सत्य कहूची, मु विधवा स्त्री, मो स्वामी मरी जाइछि। आपणक एही दासीर 2 पुत्र थिले, से दुहे क्षेत्र रे विवाद कले। सेतबेले सेमानकु छड़ाई देबाकु केही नथिबारु जणे अन्य जनकु मारी बद्ध कला। एबे देखंतु समुदाय गोष्ठी आपणक दासी विरुद्ध रे उठी कहउछंती, आपण भाई की जे मारिला ताहाकु समर्पण कर। तरे आम्हे माने ताहार हत भाईर प्राण बदले ताहार प्राण नेबु, मध्य उत्तराधिकारी की उच्छिन्न करिबु। यह कले सेमाने मोर बाकी थिबा निया लिभाई देबे ओ भूमंडलरू मो स्वामीर नाम ओ अवशिष्ट किछि रखिबे नहीं। एतिरे राजा से स्त्री की कहिले, घर को जाओ, मु तुम विषय आज्ञा देबी। तो तक्यर से स्त्री राजा को कहला, हे मोर प्रभु महाराज, ए अपराधटी मो उपरे ओ मो पितृगृह उपरे थाउ, मात्र महाराज ओ तांको सिंहासन दोषरहित हेउंतु। तैरे राजा कहिले, केही जेबे तुमको किछि कहे ताकु मो कति की आण, तेबे से तुमको आउ छुईबो नहीं। तैरे से स्त्री कहिला, रक्तर प्रतिहंता जेपरि आउ विनाश न करे, एथिपई महाराज आपणा सदाप्रभु परमेश्वर को स्मरण करंतु, नहिले सेमाने मो पुत्र को उच्छिन्न करिवे। तो राजा कहिले, सदाप्रभु जीवत थिबा प्रमाणे तुम पुत्रर एक केश ही तले पड़िबो नहीं। सेतबेले से स्त्री कहिला, आपणक दासी की मोर प्रभु महाराजक निकटरे गोटे कथा कहबाकू देउंतु। से कहिले, कुह। तो से स्त्री कहिला, तेबे आपण काहेकि परमेश्वरक लोकमानक विरुद्ध रे ए रूप संकल्प करि असंती? महाराज जहा कहिले तद्वारा दोषी लोक परी होई अछंती, कारण महाराज आपण निर्वासित लोक को फेराई आनु नाहंती।
आम्भेआंत नितांत मरिबा पुणी भूमि रे ढଳାଗଲା उतारे जहा पुनर्बार संगृहीत होई न पारे एपरि जलतुल्य हेबा मध्य परमेश्वर जीवन हरण करंती नहीं मात्र निर्वासित लोक जेपरि ताहांक ठारु निर्वासित न हुए एपरि उपाय संकल्प करंती। एबे मुझे मोर प्रभु महाराज निकट रे एही कथा निवेदन करिया आसिली तहिर कारण एई जे लोक माने मोर भय जन्माइले तहिरे आपणक दासी कहिला मु एबे महाराज को कहबी होई पारे महाराज आपण दासीर निवेदनानुसार करिवे जेउ लोक मते ओ मो पुत्र को एकत्र परमेश्वर अधिकार उच्छिन्न करने को इच्छा करे ताहा हस्तरु महाराज आपणा दासी की रक्षा करने को मनोयोग करिवे। आपणक दासी आहुरी कहिला मोर प्रभु महाराज वाक्य अवश्य शांतिदायक हेब कारण भल मंद शुणिया मोर प्रभु महाराज परमेश्वर दूत तुल्य पुणी सदाप्रभु आपणक परमेश्वर आपण संगे थाउंतु। एथिरे राजा उत्तर देई सेई स्त्री की कहिले भला मु तुमको जहा पचारिबी ताहा मो ठारु गोपन करिवो नाही। तो से स्त्री कहला मोर प्रभु महाराज कहंतु। एथिरे राजा कहिले ए समस्त कथारे कि तुम संगे जोयाब रो हाथ नाही। से स्त्री उत्तर देई कहला हे मोर प्रभु महाराज आपणक प्राण जीवित थिबा प्रमाणे कहूची मो प्रभु महाराज जहा कहि अछंती तहिर दक्षिण रे कि बामरे फेरिबाकू काहारी आयत नाही कारण आपणक दास जोयाब मते आदेश करी आपणक दासी की एही समस्त कथा शिखाई अछंती। कथा को एपरी बुलाई कहबाकू आपणक दास जोयाब एहा करी अछंती। जाहेउ मोर प्रभु पृथ्वीर समस्त विषय जानिया पई परमेश्वर दूतंक ज्ञान प्रमाणे ज्ञानवान अटंती। एथि उतारे राजा जोयाब को कहले अच्छा देख मु सही कथा कली एणु जाओ से जुबा अबशालोम को पुनर्बार आण। तईरे जोयाब मुह माड़ी प्रणाम करी राजांकर धन्यवाद कला। आउ जोयाब कहला हे मोहर प्रभु महाराज मुझे आपणक दृष्टि अनुग्रह पाई अछि यह आपणक दास आज जानिला जेहेतु महाराज आपण दासर निवेदनानुसार कले। तो जोयाब उठी गसूर को जाई अबशालोम को जेरूशलेम को आनिला। आउ राजा कहिले से फेरी आपणा घर को जाऊ मात्र से मोहर मुख न देखू। तईरे अबशालोम आपणा गृह को फेरीगला और राजांकर मुख देखिला नहीं। समुदाय इस्राएल मध्य अबशालोम परी सौंदर्य हेतु अति प्रशंसनीय पुरुष कहीं नथिला। तार तलीपर मस्तकर अग्रभाग पर्यंत ताठारे कौनसी खुण नथिला। तार मस्तकर केश भारी हेबारु से ताहा कटाए ए रूपे प्रति वर्षर शेषरे से ताहा कटाए। पुणी से आपणा मस्तकर केश कटाइबा बेले राज परिमाणानुसार ताहा 200 शेकल परिमित हुए। से अबशालोम तीन पुत्र और गोटे कन्या जात होइतिले। कन्यार नाम तामर थिला। से परमा सुंदरी। अबशालोम जेरूशलेम रे संपूर्ण 2 वर्ष वास कला मात्र राजांकर मुख देखिला नहीं। एणु अबशालोम राजांक निकट को पठाइबा पई जोयाब को डकाइला मात्र से आसिला नहीं। तो से द्वितीय थर पुणी लोक पठाइला मात्र से आसिला नहीं। एतु से अपना दास मानकु कहला देख आम क्षेत्र पाखरे जोयाब रो क्षेत्र अछि से तहिरे जब करी अछि जाओ तहिरे निया लगाई दियो। तो अबशालोम रो दास माने से क्षेत्र रे निया लगाई देले। एथिरे जोयाब उठी अबशालोम पाखकु तार गृह को आसी ताकू कहला तुम दास माने काहे कि मो क्षेत्र रे निया लगाई देले। तो अबशालोम जोयाब को उत्तर कला देख मु तुम कति की लोक पठाई कहली तुम्बे एठाकू आस मु काहे कि गसूरु आसिली एक कथा पचारिया पई मु राजांक निकट को तुमको पठाइबी। आज पर्यंत सेठारे थिले मोर भल होइथांता। एबे मते राजांक मुख देखिबाकू दियो जेबे मोठारे अपराध थाए तेबे से मते बध करंतु। तो जोयाब जाई राजांकू एहा जणाइला। तहिरे राजा अबशालोम को डकान्ते से राजांक निकट को आसी तांक सम्मुखरे भूमि रे मुह माड़ी प्रणाम कला। पुणी राजा अबशालोम को चुंबन कले। द्वितीय सामुएल अध्याय 15। एथि उतारे अबशालोम आपणा निमंते एक रथ और अश्वमान आपणा आगे आगे दौड़िया निमंते 50 जन रखिला। पुणी अबशालोम प्रभात रे उठी राजद्वार पथ पार्श्व ठिया हुए आउ एपरी करे जे काहारी विचारार्थे राजा निकट को आसीबा योग्य कौनसी विवाद थिले अबशालोम ताहाकू डाकी कहे तुम्बे केउ नगर लोक तहिरे आपणक दास आम्भे इस्राएल गोटे वंशर लोक बोली कहले। अबशालोम ताहाकू कहे देख तुम कथा उत्तम और यथार्थ मात्र तुम कथा शुणिबाकू राजांकर कौनसी लोक नियुक्त नहीं। अबशालोम आहुरी कहे आ मु जेबे देशर विचारकर्ता हुअंती
ଓ କାହାରି କୌଣସି ବିବାଦ ବା କୌଣସି କଥା ଥିଲେ ଯେବେ ସେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତା, ତେବେ ମୁଁ ତାହାର ଯଥାର୍ଥ ବିଚାର କରନ୍ତି। ଆହୁରି କେହି ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ ତାହା ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ସେ ଆପଣା ହାତ ବଢ଼ାଇ ତାହାକୁ ଧରି ଚୁମ୍ବନ କରେ। ଇସ୍ରାଏଲର ଯେତେ ଲୋକ ବିଚାରାର୍ଥେ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି, ଅବସାଲମ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହିପରି କରେ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଅବସାଲମ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନ ହରଣ କଲା। ଅନନ୍ତର 40 ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଅବସାଲମ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମାନତ ମନାସି ଅଛି, ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ମତେ ହିବ୍ରୋନକୁ ଯିବାକୁ ଦେଉନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଅରାମ ଦେଶସ୍ଥ ଗଶୁରରେ ଥିବା ବେଳେ ମାନତ ମନାସି କହିଅଛି, ଯେବେ ସଦାପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ମତେ ପୁନର୍ବାର ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆଣିବେ, ତେବେ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବି। ତହିଁରେ ରାଜା ତାହାକୁ କହିଲେ, କୁଶଳରେ ଯାଅ। ତ ସେ ଉଠି ହିବ୍ରୋନକୁ ଗଲା। ମାତ୍ର ଅବସାଲମ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ନିକଟକୁ ଚର ପଠାଇ କହିଥିଲା, ତୁମେମାନେ ତୁରୀ ଧ୍ୱନି ଶୁଣିବା କ୍ଷଣେ ଅବସାଲମ ହିବ୍ରୋନର ରାଜା ହେଲେ ବୋଲି କହିବ। ଆଉ ଅବସାଲମ ସଙ୍ଗେ ଜେରୁସାଲେମରୁ 200 ଲୋକ ଗଲେ। ସେମାନେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ସରଳ ମନରେ ଗଲେ। ସେମାନେ କୌଣସି କଥା ଜାଣି ନଥିଲେ। ପୁଣି ଅବସାଲମ ବଳିଦାନ କରିବା ସମୟରେ ଲୋକ ପଠାଇ ଦାଉଦଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଗିଲୋନୀୟ ଅହିଥୋପଲକୁ ତାହାର ନଗର ଗିଲୋରୁ ଡକାଇଲା। ତହିଁରେ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଦୃଢ ହେଲା, କାରଣ ଅବସାଲମର ପକ୍ଷୀୟ ଲୋକ ଆହୁରି ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ। ଅନନ୍ତର ଜଣେ ଦୂତ ଦାଉଦଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲା, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନ ଅବସାଲମ ଆଡେ ଅଛି। ତହିଁରେ ଦାଉଦ ଆପଣା ସଙ୍ଗେ ଜେରୁସାଲେମରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦାସଙ୍କୁ କହିଲେ, ଉଠ, ଆମ୍ଭମାନେ ପଳାଉ, ନଇଲେ ଆମ୍ଭମାନେ କେହି ଅବସାଲମ ଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବୁ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଚଞ୍ଚଳ ଚାଲ, କେଜାଣି ସେ ଶୀଘ୍ର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଧରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ କରିବ ଓ ଖଡ୍ଗଧାରରେ ନଗର ଆଘାତ କରିବ। ତେଣୁ ରାଜାଙ୍କ ଦାସମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ମହାରାଜ ଯାହା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତାହା କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଦାସମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଜା ଓ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପରିବାର ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ପୁଣି ରାଜଗୃହ ଯଜ୍ଞ ନିମନ୍ତେ 10 ଜଣ ଉପପତ୍ନୀ ଛାଡ଼ିଗଲେ। ଏ ରୂପେ ରାଜା ଓ ତାଙ୍କ ପଛେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଲୋକ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ବୈତ୍ ହମିରହକରେ ରହିଲେ। ପୁଣି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦାସ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ ଓ ଗାଥ ନଗରରୁ ତାଙ୍କ ପଛେ ଯେଉଁ 600 ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, ସେଇ କରେଥୀୟ ଓ ପଲେଥୀୟ ଓ ଗାଥୀୟ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପାର ହୋଇଗଲେ। ସେତେବେଳେ ରାଜା ଗାଥୀୟ ଇତୟକୁ କହିଲେ, ତୁମେ କାହିଁକି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯାଉଛ? ଫେରିଯାଅ, ରାଜାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ରୁହ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ତ ଜଣେ ବିଦେଶୀ, ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାସିତ ଲୋକ। ତୁମ୍ଭେ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଯାଅ। ଆମ୍ଭେ ଯେଉଁଆଡେ ପାରିବୁ ସେଇଆଡେ ଯିବୁ। ତୁମ୍ଭେ ତ କେବଳ କାଲି ଆସିଲ, ଆଜି ଆମ୍ଭେ କି ତୁମ୍ଭକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ନେଇ ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲାଇବା? ତୁମ୍ଭେ ଫେରିଯାଅ, ତୁମ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ନିଅ। ଦୟା ଓ ସତ୍ୟତା ତୁମ୍ଭ ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ। ଏଥିରେ ଉତ୍ତର ରାଜାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର କରି କହିଲା, ସଦାପ୍ରଭୁ ଜୀବତ ଥିବା ପ୍ରମାଣେ ଓ ମୋର ପ୍ରଭୁ ମହାରାଜ ଜୀବତ ଥିବା ପ୍ରମାଣେ, ଜୀବନ ପାଇଁ ହେଉ ବା ମରଣ ପାଇଁ ହେଉ, ଅବଶ୍ୟ ମୋର ପ୍ରଭୁ ମହାରାଜ ଯେଉଁଠାରେ ରହିବେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ରହିବ। ତେଣୁ ଦାଉଦ ଇତୟକୁ କହିଲେ, ତେବେ ଯାଅ, ଅଗ୍ରସର ହୁଅ। ତହିଁରେ ଗାଥୀୟ ଇତୟ ଓ ତାହାର ସମସ୍ତ ଲୋକ ତାହା ସହିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ବାଳକ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଗଲେ। ତେଣୁ ଦେଶଯାକ ଉଚ୍ଚେଶ୍ୱର କରି ରୋଦନ କଲେ ଓ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ। ରାଜା ମଧ୍ୟ ଆପେ କିଦ୍ରୋନ ନଦୀ ପାର ହୋଇଗଲେ ଓ ସମସ୍ତ ଲୋକ ପାର ହୋଇ ପ୍ରାନ୍ତର ପଥ ଆଡେ ଗଲେ। ଆଉ ଦେଖ, ସାଦକ ମଧ୍ୟ ଓ ତାହା ସଙ୍ଗେ ସମସ୍ତ ଲେବୀୟ ଲୋକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ବହି ଆସିଲେ। ପୁଣି ନଗରରୁ ସମସ୍ତ ଲୋକ ବାହାର ହୋଇଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସିନ୍ଧୁକ ଓହ୍ଲାଇ ରଖିଲେ ଓ ଅବିଆତର ଉପରକୁ ଗଲା। ତେଣୁ ରାଜା ସାଦକକୁ କହିଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସିନ୍ଧୁକ ନଗରକୁ ଫେରାଇ ନିଅ। ଯେବେ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଏ, ତେବେ ସେ ମତେ ପୁନର୍ବାର ଆଣିବେ, ପୁଣି ଏହା ଓ ଆପଣା ନିବାସ ସ୍ଥାନ ମତେ ଦେଖାଇବେ। ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭଠାରେ ଆମ୍ଭର ସନ୍ତୋଷ ନାହିଁ। ଯେବେ ସେ ଏପରି କହିବେ, ତେବେ ଦେଖ, ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି। ଯାହା ତାହାଙ୍କୁ ଭଲ ଦିଶେ ତାହା ସେ ମୋ ପ୍ରତି କରନ୍ତୁ। ରାଜା ସାଦକ ଯାଜକକୁ ଆହୁରି କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ କି ଦର୍ଶକ ନୁହଁ? ତୁମ୍ଭେ ଓ ତୁମ୍ଭ ସହିତ ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ର ଅହିମାସ ଓ ଅବିଆଥରର ପୁତ୍ର ଜୋନାଥନ, ତୁମମାନଙ୍କର ଏହି 2 ପୁତ୍ର କୁଶଳରେ ନଗରକୁ ଫେରିଯାଅ। ଦେଖ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରୁ ମୋଠାକୁ ତଥ୍ୟବାର୍ତ୍ତା ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପ୍ରାନ୍ତରସ୍ଥ ଘାଟି ପାଖରେ ବିଳମ୍ବ କରିବି। ଏଣୁ ସାଦକ ଓ ଅବିଆଥର ପୁନର୍ବାର ଜେରୁସାଲେମକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସିନ୍ଧୁକ ନେଇ ଗଲେ ଓ ସେମାନେ ସେଠାରେ ରହିଲେ। ଅନନ୍ତର ଦାଉଦ ଜୈତୁନ ପର୍ବତର ଉଠାଣି ଦେଇ ଗଲେ ଓ ଉପରକୁ ଯିବା ବେଳେ ରୋଦନ କରି କରି ଉପରକୁ ଗଲେ। ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମସ୍ତକ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଥିଲା ଓ ସେ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲୁଥିଲେ। ପୁଣି ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ମସ୍ତକ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିଥିଲେ ଓ ସେମାନେ ଉପରକୁ ଯିବା ବେଳେ ରୋଦନ କରୁ କରୁ ଉପରକୁ ଗଲେ। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଦାଉଦଙ୍କୁ କହିଲା, ଅବସାଲମ ସଙ୍ଗେ ଚକ୍ରାନ୍ତକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅହିଥୋପଲ ଅଛି।
तैरे दाऊद कहले, हे सदाप्रभु, विनय करुछि अहितोफेल मंत्रणा को मूर्खता कर। ए उत्तरे लोके जोठारे परमेश्वर आराधना करती उठाणीर से श्रृंग निकट दाऊद उपस्थित हुए। देख, अर्कीय हुशय अपना चिरा जामा पिंधि और मस्तक मृत्तिका देई तांकु भेटिया पे उपस्थित है। तैरे दाऊद ताहाकु कहले, जेबे तुम्हें मो संगे अग्रसर हुओ तेबे तुम्हें मो प्रति भार स्वरूप हेब। मात्र जेबे तुम्हें नगर को फेरी जाओ, अबशालोम को कहब, हे महाराज, मु आपणकर दास हेबी। मु पूर्व जेपरी आपणक पितांकर दास थिली सेपरी एबे मु आपणकर दास हेबी। तेबे तुम्बे आंभ पक्षरे अहितोफेल मंत्रणा व्यर्थ करि पारिबो। सेठारे तुम्भ संगे कि सादक और अबियाथर याजक माने नथिबे? एणु तुम्बे राजगृह जहा किछि शुणिबो ता सादक और अबियाथर याजक मानकु जणाइबो। देख, से स्थान सेमानक संगे सेमानकर दुई पुत्र अर्थात सादकर पुत्र अहिमास और अबियाथर पुत्र जोनाथन अछंती। तुम मैंने जहा जहा शुणिबो से सब कथा सेमानक हाथ रे मो कतिकी कहि पठाइबो। तहु दाऊदंकर मित्र हुशय नगर को आसिला, पुणी अबशालोम जेरुसालेम को आसिला।